याद रखता है? अपनी माँ के गर्भ में थे, याद है? भूतई काल तो है। कहाँ पूर्व जन्म में क्या थे, याद है? भूतई काल तो है। भूतकाल की स्मृति तुम रख ही नहीं सकते, माया मिटारती चली जा रही। परसों शाम के क्या खाया था, याद है? भूतकाल को मिटा रहा है कि नहीं मिटा रहा? हाँ, हमारी बात यह होती कि जब हमारे द्वारा कुछ जघन्य पाप हो जाते हैं, बात समझना, जघन्य पाप होते हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, पापाचरण जब बन जाते हैं तो हमारी बुद्धि में नकारात्मक सोच, ओवर थिंकिंग, ये बढ़ जाती है। उसी से हम परेशान हो जाते हैं। अब वो चाहे भूत की हो या भविष्य की हो या कोई वर्तमान की हो, ऐसा थोड़ी केवल भूतई में लगे रहते हो। भूतई का भूत नहीं है, वो भविष्य का भी भूत है, वर्तमान का भी भूत है, पंचभूतों का भी भूत चढ़ा हुआ है। नाम जप करो, भगवान का आश्रय लेकर गलत पापाचरण मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और भगवान से विमुख है तब लग कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती, जागृत की कौन कहे, भगवान से विमुख पुरुष को कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो। और हमारा मन का एक स्वभाव है, वो नवम नवम बातें पकड़ता रहता है, पुरानी बातें पकड़ता रहता है, वर्तमान में कल्पना करता रहता है। हमको समय नहीं देना उसको, उसको नाम जप में लगाना। ये भूत है, इसको नाम जप में लगाओ, राधा 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 राधा, अभी आनंदित हो जाओगी। और जैसे ये कह दे कि भूतकाल की बातें विस्मरण नहीं होती तो गलत, ये काम माया है का है, वो अपने आप करती रहती। नहीं, आप बताओ 4 दिन पहले क्या खाया था? बोले याद नहीं है, अब याद करना पड़े। तो याद नहीं 4 दिन की बात, तो तुम भूतकाल की बात कैसे याद रखते हो? हमारे मन की दशा को पहले पकड़ो। हमारा मन पापाचरण के कारण अपवित्र हो गया, अपवित्र के कारण वो नकारात्मक सोच और व्यर्थ चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वही हमको परेशान कर रही, जो हमें डिप्रेशन तक पहुंचा देगी। या पहुंच गई हो, दवा चल रही हो तो बात है, नहीं तो आगे पहुंचा देगी। अगर रोकना है तो भगवान के चरित्रों का गायन करो, भगवान के चरित्र सुनो और नाम जप करो, ठीक हो जाओगे। सैकड़ों भाई ऐसे आए जो कह रहे हैं हम डिप्रेशन की दवा ले लेकर परेशान थे, लेकिन जब से सत्संग सुना और नाम जप शुरू किया हम ठीक हो गए। ऐसे सैकड़ों भाई हमारे सामने यही बात करके गए। तो हमें लगता है कि हम डिप्रेशन जो पहुंचते हैं उसका कारण समझो पाप, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक सोच। उसको नष्ट करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, भगवत चरित्र सुनो, सत्संग सुनो, अभी आनंद आने लगेगा। चिंतन बदल जाए ना तो आनंद, आनंद आपके चिंतन में है। आपका चिंतन नकारात्मक हो गया तो हम एक बार सुनाया था एकांत में कि 2 ब्राह्मण बैठे थे, तो एक धनी आया, उनको निमंत्रण करके ले गया और खवाया पियाया और 11-11 रुपया दक्षिणा दी। और उसमें एक ब्राह्मण संतुष्ट निकला और एक ब्राह्मण जल रहा था। तो पूछा जिस कि भाई आप संतुष्ट क्यों हो, प्रसन्न हो बड़े? तो उनका भाई आज तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने भोजन की भी व्यवस्था दी और 11 रुपया दक्षिणा दी। दूसरे से पूछा आप जल क्यों रहे हो? बोले जब आपने कहा निमंत्रण तो हमने सोचा 51 तो देगा ही, तो तुमने 11 दिया, हमारे 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं जल रहा हूं। अब आप बताओ जजमान का दोष है या चिंतन का दोष है? चिंतन का दोष है ना। एक खुश है और एक जल रहा है। तो यदि हमारा चिंतन ठीक हो जाए तो हर परिस्थिति में हम आनंदित हो सकते हैं। तो वो चिंतन ठीक होगा चित्तचोर प्रभु का चिंतन करने से। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो और व्यर्थ का चिंतन बंद करो। अगर नाम जप नहीं करोगे तो व्यर्थ ही का तो चिंतन होगा, और व्यर्थ का चिंतन होगा परेशान करेगा। काहे को व्यर्थ का चिंतन? हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साख। अस कही जपन लगे हरि नामा, आगे कवित है, अस कही जपन लगे हरि नामा। निरंतर नाम जप करने वाले को कभी भी कोई समस्या नहीं होती। भगवान शिव भी ऐसा विचार कर वही होगा जो भगवान ने चाहा है और नाम जप करने। तो हम काहे को ओवर थिंकिंग करें? ऐसा हो गया तो अरे भगवान है ना, नहीं ऐसा हो गया तो वो ऐसा भी भगवान है ना। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान है। तो हमें लगता है क्यों हम कल के लिए इतना चिंतित हो जाएं कि दवा खानी पड़े? ओवर थिंकिंग क्यों, नकारात्मक सोच क्यों? नाम जप करके, अब आपका भगवान से परिचय नहीं इसीलिए है ना,
नहीं, आप भी तो भगवान के अंश हैं। जैसे हम भगवान के अंश हैं, ऐसे आप भी अंश हैं, पर आप भगवान से मतलब नहीं रखते, इसीलिए आपकी दुर्दशा है। और भगवान से अभी मतलब रख ले तो आप देख लो, हम यही पूरे जीवन देखा है, पूरे जीवन देखा है उनका प्यार। ऐसे जैसे लिखा है ना, जो भक्तों के लिए, भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संगाए, जहां जहां भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। ये जीवन भर देखा है कि भगवान कैसे प्यार करते हैं। और आप भी अगर भगवान के हो जाए तो आपको अनुभव में होने लगेगा भगवान कैसे प्यार करते हैं। जी। पूर्णिमा पांडे जी काशी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से जीवन में ऐसा परिवर्तन आया है कि पूरा जीवन और चिंतन ही बदल गया है। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, विरक्त जीवन जीने के इच्छुक अविवाहित साधक साधिका जो अपने शरीर के माता पिता के साथ रहकर साधनरत हैं, उनके लिए क्या क्या सावधानियां हैं? क्योंकि परिवार में रहते हुए बहुत सी ऐसी व्यवहारिक चुनौतियां आती हैं जिससे कभी कभी असमंजस की स्थिति आ जाती है और साधना भी प्रभावित होती है। आजीवन ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में रह करके बस सावधानी विशेष यही रखनी कि रिश्ते नाते संबंधी जन सब आते हैं, आपकी सैया आपकी ही केवल होनी चाहिए। उस सैया पे ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नातेदार, ना कोई भी परिवार का सदस्य शयन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस सैया पर हम शयन करते हैं, अगर उस पे भोगी पुरुष शयन करेंगे तो उसमें भोग के परमाणु होंगे और हमें शयन के समय काम वेदना जागृत होकर के हमें परेशान करेगी। अगर कभी ऐसे रिश्ते नातेदारों के घर भी जाना पड़े, मान लो गृहस्थी में रहते हुए, तो उस उपासक को चाहिए कि एक अपना वस्त्र रखे ऐसा बिछाने वाला, चाहे वो एक चद्दर ही क्यों ना हो, वो पर्सनल अपने उस सैया के ऊपर अपना चद्दर बिछा कर ही शयन करे, अपना आसन और अपना भोजन का पात्र। अगर भोजन का पात्र, मान लो एक रिश्तेदार है आपके घर आया है, आपके घर वो मांस नहीं पाएगा पर वो बाहर मांस खाता है, वो मांस खाने वाला, शराब पीने वाला उसी पात्र में भोजन पाया और उसी पात्र में आप भोजन पाएंगे, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, आप साधना नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मचर्य और साधन परायण उपासक को अपने पात्र और अपना शयन और अपना आसन ये बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अगर ये रख पाया तो मुझे लगता है घर में भी रहते हुए ब्रह्मचर्य रह पाएगा और भगवत आराधना कर पाएगा। नहीं तो संस्कारों का बड़ा प्रभाव होता है। चित्रकूट में हमें युगल किशोर ले गए तो उन्होंने एक जगह नया घर बना था, तो एक चौकी थी उसमें शयन कराया, और शयन कराने के थोड़ी ही देर में हम उठ के बैठ गए तो वो लोग बैठे थे। तो हम कहा आप लोग बैठे गए? बोले पहले आप बताओ आप कैसे उठ पड़े? हम कहा इसमें बहुत गंदे संस्कार हैं, इस चौकी में, इस आसन में बहुत गंदे संस्कार है। अभी हम तो हमको ऐसा ऐसा आभास। बोले बस यही बाबा, यही देखने के लिए हम लोग बैठे थे कि बाबा को क्या अनुभव होता है। तो हमको लिटाया क्यों? बोले मकान खरीदा है तो इसके संस्कार देखने के लिए पहले सुला था। मतलब उस चौकी में, उस आसन में संस्कार थे। तो हम अगर बिस्तर में विषयी पुरुषों के सोए तो उसमें विषय संस्कार होते हैं। तो हमको आजीवन ब्रह्मचर्य रहने के लिए अपने भोजन के पात्र और अपने शयन और अपने को पवित्र रखना, 2 बार स्नान तो करना ही है अगर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए त्रिकाल स्नान, आज हमने सत्संग में बताया, पूरा जीवन हो गया 3 बार स्नान करते हैं। सोच लगे ना लगे हमारी दिनचर्या है। तो क्योंकि ब्रह्मचर्य को संभालने के लिए बहुत संयम की जरूरत है। और जैसे बहुत पकवान हैं या खट्टे पदार्थ हैं, इनको ब्रह्मचर्य के लिए निषेध किया गया है। जो बादी पहुंचाने वाले पदार्थ हैं और जो पकवान गरिष्ठ पदार्थ हैं और जो बहुत खट्टे पदार्थ हैं, उनका खान पान त्यागे। और किसी भी ऐसे पुरुष से बात ना करे जो विषय संबंधी थोड़ी भी वार्ता करता हो। गृहस्थी में होते हैं ना कुछ रिश्ते नाते ऐसे जिनमें मजाक, बिल्कुल नहीं। अगर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है तो बिल्कुल किसी तरह का ऐसा संभाषण ना हो, और ऐसे कोई दृश्य दृष्टि में पड़ जाए तो दोबारा देखे ना, और अपनी नेत्रेंद्री को बचावे और चिंतन को बचावे, चाहे पशु पक्षी के ऊपर ही क्यों न जाए। तो हमें लगता है फिर गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है।